नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। देखिए, अलजेब्रा आज जो चैप्टर है बीजगणित, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों को आता होगा, कई सारी चीजें आपको आती होंगी, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको इस चैप्टर में नहीं आती होंगी। और बहुत सारे नए दोस्त ऐसे होंगे मेरे जो अभी अभी कंपटीशन की तैयारी शुरू किए होंगे, तो उनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम होगी या अभी तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा होगा। तो दोस्तों, आज आप सबकी समस्याओं का समाधान इस क्लास में होने वाला है। देखिए, अलजेब्रा को मैं शुरू करूंगा बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल बेसिक से, जीरो लेवल से। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कुछ होते हैं, x प्लस 1/x बराबर 3, और पूछा क्या जाता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे दोस्तों को पता होगा कि इसको निकालने का बिल्कुल शार्ट मेथड होता है, शार्ट ट्रिक उनको एक पता होती है। क्या होता है वो कि यहाँ पर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे, जोड़ स्क्वायर करेंगे, 3 तरफ का 9 और 2 घटा दिया जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो उनको पता होता है कि ये कैसे निकला है। लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता है, तो उनको मैं बताऊंगा जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है वो भी कई जगह पर गलतियां करते हैं परीक्षाओं में। तो वो बताऊंगा मैं कि कहां-कहां पर आप गलतियां करते हैं और क्या गलतियां करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया, आपको दे दिया गया x प्लस 1/x बराबर 3 और पूछ लिया जाए x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें क्या करेंगे कि भैया प्लस वाले में 2 घटाया गया था, इसमें 3 का स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 तरफ का 9 और 9 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। बोलेंगे सही है, लेकिन मैं बताऊंगा कि ये बिल्कुल गलत है। 11 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब कुछ चीजें आपको बाद में क्लास में जानने को मिलेंगी, क्योंकि कुछ शुरू जब बेसिक से शुरू होगा, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, तब ज्यादा मजा आएगा। फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए कि जब यहाँ पर माइनस होगा और ये जो जोड़ने और घटाने वाला नियम होता है, जो ट्रिक होती है जोड़ने और घटाने वाली, कि स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया या स्क्वायर करके 2 घटा दिया, वो इस वाले चिन्ह पर निर्भर होती है। यहाँ पर चिन्ह प्लस ही होना चाहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी इस क्लास में, और इस क्लास को बिल्कुल बेसिक से शुरू किया जाएगा। इसलिए जो नए लोग शुरू कर रहे हैं, नए दोस्त हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आज आपको अलजेब्रा पूरा तैयार हो जाएगा, लगभग पूरी क्लास लेने की कोशिश करूंगा, पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ छूट जाता है तो अगली क्लास में होगा, तो इसकी अगली क्लास भी जरूर देखिए, पूरी सीरीज देखिए, तभी आपको अच्छा लगेगा, तभी आपको पूरी चीजें क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बेसिक से, इस चैप्टर को। सबसे पहले देखिए, कुछ नियम होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो हर चैप्टर में होते हैं, और अलजेब्रा खासकर ऐसा चैप्टर है, अलजेब्रा खासकर ऐसा चैप्टर है जहां पर आपको कुछ नियम, कुछ इसके फार्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर आपको कम समय में करना है तो। और अगर आप फार्मूले नहीं पता होंगे, गुणा करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। देखिए, फार्मूले क्या होते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, ये बिल्कुल बेसिक फार्मूला है इस चैप्टर का। बहुत सारे लोगों को आता होगा और बहुत सारे लोगों को अभी भी नहीं आता होगा। तो चलिए देखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखिए, ये 2ab आप यहां भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर भी कर सकते हैं।
तो ये किसी भी फॉर्म में हो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि जब भी यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, यहाँ पर होगा माइनस। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन आगे मैं आपको जो बताऊंगा वो आपको ध्यान से सीखना है और उसको जानने के लिए आपको ये सारी चीजें पता होनी जरूरी है। इसलिए जिन लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता है ये उनके लिए है। और देखिए एक और फार्मूला इसी में होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, देखिए इसमें और इसमें अंतर है। इसमें क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी लिखेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर a माइनस बी लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फार्मूले नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, और एक दो फार्मूले हैं उनको बताने के बाद और इनको तैयार कर लेना, क्योंकि इन फार्मूलों के बिना ये चैप्टर आप नहीं कर सकते हैं। इस चैप्टर को सीखने के लिए ये फार्मूले आपको पता ही होने चाहिए, जो कि बिल्कुल बेसिक है। 6, 7, 8 और 9, 10 हर क्लास में होते हैं ऐसे फार्मूले। शुरू हो जाता है 6 से, ये a प्लस बी वाला तो 6 से शुरू हो जाता है और फिर हाई स्कूल तक बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। तो आप सबको ये तैयार होने चाहिए, नहीं है तो आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब जब होगा तब इसमें क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। वो सारी चीजें आपकी आज इसी क्लास में क्लियर होंगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। बस थोड़ा सा सब्र बनाए रखिए और सब्र बना के देखते रहिए। अगर ये चीजें नहीं सीखेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चैप्टर में। a माइनस बी का होल क्यूब का क्या होता है फार्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर आपको एक चीज क्या ध्यान में रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर वाला होगा उसमें देखिए माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है और माइनस 2ab हो रहा है। लेकिन जब क्यूब वाला आएगा, तो देखिए प्लस वाले में पूरा का पूरा प्लस ही होगा और माइनस वाले में पूरे हर जगह पर माइनस ही माइनस लगना है। बस इस चीज को ध्यान में रखिए, आपको फार्मूला याद हो जाएंगे। और देखिए क्यूब में दो और फार्मूले हैं, क्या हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। देखिए जैसे यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब को इस रूप में लिखा जा सकता है, देखिए तो जरा a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा तो यहाँ पर आपका होगा प्लस a प्लस b होगा, तो यहाँ पर ab में आपका माइनस लग जाएगा। और जब होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, a माइनस b हो जाएगा, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab हो जाएगा। देखिए माइनस वाले में क्या हुआ, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो गए। इस तरह से आप इन फार्मूलों को याद कर सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। बस ये बेसिक चीजें थी जो आपको जाननी जरूरी थी, इसलिए आपको बता दी गई है, तो इनको जरूर याद कर लीजिए अगर नहीं याद है तो, और याद है तो बहुत अच्छी बात है, आप करेंगे क्वेश्चन। अब करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। और देखिए जैसे मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। क्या होगा जब x प्लस 1/x आपको दिया जा रहा है 3, तो इसको आपने डायरेक्ट बता दिया, 3 तरफ का 9, 9 में 2 जाएगा 7। बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट इसको बता सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट से कैसे होगा, फार्मूला इसमें कैसे अप्लाई करना है, जब आप ये सीख जाएंगे तब आप हर तरह के क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, ऐसे तो आप बस इसी तरह का क्वेश्चन होगा सेट में तभी आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आपको परेशानी हो जाएगी, आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सीखना है कि कैसे फार्मूले से आपको करना है। ठीक, और सार ट्रिक आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 दिया गया है, दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2। देखिए ये क्या है, ये है आपका a और ये है आपका b, ये है आपका b, ये है a। तो क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए a स्क्वायर लिख लिया है प्लस b स्क्वायर लिख लिया है, 2 इंटू a क्या है x इंटू b क्या है 1/x है। ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x², आपसे इसका मान पूछा गया है और आपको ये दिया गया था। आप x से x काट देंगे, देखिए ये गुणे में है ये बटे में है, कट जाएंगे दोनों, क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो 2 घटा था इस 9 में, जो मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर करके 2 घटा देंगे, वो 2 कहां घट रहा था, क्यों घट रहा था, यही 2 इधर जो जुड़ा हुआ है, यही 2 इधर जाके -2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 7। इसका मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो समझ लीजिए कैसे हुआ, ये है आपका a के बराबर, ये है b के बराबर, ये फार्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपने ये समझ लिया है, तब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी था क्योंकि अभी आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं। अब चलिए इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर प्लस की जगह आपको दे देता माइनस, x माइनस 1/x बराबर 3 दे देता और फिर पूछ लेता x स्क्वायर प्लस 1/x² कितना होगा। तब आप क्या करते, तब आप इसमें क्या करते, देखिए दोनों तरफ दोनों पक्षों का स्क्वायर करते तो कितना आता, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। ये क्या बन जाता, a और ये क्या बन जाता, b। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, a स्क्वायर प्लस, देखिए प्लस होता है b स्क्वायर 1/x² हो जाएगा और माइनस होता है 2ab। तो देखिए 2a ये है, b ये है, इसका अब आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जब इसका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना केवल बचेगा, 2 बचेगा। देखिए 2x 1/x, ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट रहे हैं। देखिए कितना बच रहा है, -2 और बराबर में क्या है, 3 तरफ का 9। अब देखिए ये इधर माइनस में है, अभी मैंने क्या बताया था, 2 जुड़ जाता है स्क्वायर करके, तो ये क्या हुआ, इधर माइनस से इधर गया तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 11 आया। तो देखिए आप ये 11 आया है, लेकिन किसकी वैल्यू आई है, x स्क्वायर प्लस 1/x² की। मतलब अब आप समझ गए कि तो जोड़ना भी है तो घटाना भी है, और ये भी समझ गए कि घटाना कहां पर है और जोड़ना कहां पर है। जहां पर ये माइनस यहाँ होगा, जहां पर माइनस होगा वहां पर आपको स्क्वायर करके जोड़ देना है, और जहां पर प्लस होगा वहां पर स्क्वायर करके तो घटा देना है।
अब सीखिए दूसरी चीज कि यहां पर प्लस होगा, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होगा तभी ना ये वाला काम करेगा आपका रूल। क्यों? क्योंकि जितना चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता है, माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। तो इसीलिए यही लगेगा कब? जब ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², यहां पर होना चाहिए क्या? प्लस। तब आप दो घटाने और दो जोड़ने वाला रूल यूज कर पाएंगे शॉर्ट ट्रिक में। और कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं कि फार्मूले में रख करके कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपको दिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा जाए और आपको दिया जाए x प्लस 1/x कितना होगा? 5। x प्लस 1/5 है, आपको मान बताना है x² माइनस 1/x² का। तो क्या करेंगे आप? 5 पंचे 25 और माइनस है 2 जोड़ेंगे 27। गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब यहां पर माइनस हो, यहां पर प्लस हो, यहां पर प्लस होगा तभी ये वाला रूल काम करेगा। बताया है ना अभी, वही होगा इसमें। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि इसको पहले बदलेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं? x स्क्वायर, x का स्क्वायर माइनस 1/x²। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ऐसे लिख लिया, ये क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b² बराबर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। समझ गए? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब देखिए a प्लस बी आपको दिया गया है 5, इसका मान क्या दिया गया है? 5 दिया गया है। x माइनस 1/x दिया गया है, ये क्या है? a माइनस बी। अब देखिए a माइनस बी निकालने के लिए जब भी a प्लस बी दिया जाए, a प्लस बी आपको दिया गया हो और आपको a माइनस बी निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे पता है? देखिए a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। देखिए जब आपको माइनस का निकालना होगा तो यहाँ पर घटा दिया जाएगा, और अगर प्लस का निकालना होता, a प्लस बी निकालना होता तो क्या करते? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab कर देते। समझ में आ गया? और ये कैसे आया है क्या ये भी सीखना है? तो चलिए ये भी सिखा देते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए a प्लस बी दिया हुआ है, आप इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो आएगा इसका स्क्वायर। लेकिन आपको निकालना क्या है? a माइनस बी के रूप में लिखना है, तो आप इसको ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा रहने देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? 2ab को घटा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को घटाया जाएगा। तो इसमें अगर 2ab और जोड़ दिया जाए, 2ab और जोड़ दिया जाए तो ये तो बराबर बैलेंस रहेगा, ये हो जाएगा 0, दोनों रहेगा बैलेंस। और बचा क्या है? ये अभी लिखना है, तो 2ab और ये वाला भी लिख लिया है। ठीक, ये हो गया ये वाला, और ये जो घटाया वही जोड़ दिया हमने। तो अब इतने को अगर देखेंगे तो ये इतना क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या बन गया है? देखिए ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, ये क्या बन गया है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस कितना है? 2 2 4ab, कितना है? 4ab। ये 4ab को ले आएंगे इस तरफ, ये 4ab किधर आ जाएगा? इस तरफ। तो देखिए क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर, ये स्क्वायर अगर इससे हटाया जाएगा क्या हो जाएगा? a माइनस बी, इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट। तो देखिए क्या आ गया है? अगर a माइनस बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब ये आपको डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना है, चाहे तो याद कर ले, चाहे तो इतना सब करके निकाल लें।
ठीक है, जो चाहे वो कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। और जब आप जल्दी जल्दी करेंगे तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसमें। और अगर a प्लस बी का मान निकालना होता और a माइनस बी दिया गया होता, तब देखिए आप क्या करते, यहाँ से इसका स्क्वायर हटाते और यहाँ पे अंडर रूट लगा देते, तो देखिए क्या बन जाता, यहाँ पर 4ab जुड़ जाता। अगर प्लस वाला निकालना होगा तो 4ab जुड़ जाएगा, अगर माइनस वाला निकालना होगा तो 4ab घट जाएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर सेम अप्लाई होगी इस तरह के क्वेश्चन में। इसमें वो तो जोड़ने और घटाने वाला नहीं अप्लाई हो पाएगा। अब देखो ये प्लस वाला आपको दिया गया है क्या, 5, प्लस वाला क्या दिया गया है 5, और ये क्या है, इसको कैसे निकालेंगे, गुणे अंडर रूट x प्लस 1 अपान x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस 4ab, तो 4 लिखेंगे और ab क्या है, a है x, b क्या है 1/x, दोनों कट जाएंगे तो कितना रहेगा, केवल 4, 25 में 4 जाएगा, कितना बचेगा 21, तो 5 रूट 21 हो गया। देखिए आया समझ में, ये क्वेश्चन कैसे हुआ, ये आया समझ। अब बात करेंगे एक और क्वेश्चन की, जिसमें आपको यहां पर प्लस की जगह पर अगर माइनस दे दिया जाता कि x माइनस 1/x है 5, तो बताइए मान कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। अब देखिए इसको हम फिर से उसी रूप में बदलेंगे, क्या बदलेंगे, x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, ये तो आपको क्लियर ही है कि क्यों बदला गया, कैसे बदला गया, ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया है। अब x माइनस 1/x कितना है 5, गुणे इसको निकालना है, प्लस वाले को निकालना है, क्या करेंगे, अंडर रूट x माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और प्लस वाले का निकालना है तो जोड़ देंगे कितना 4, और ab तो a है ये, b है ये, जब इनका x और 1/x का गुणा होगा तो क्या होगा, कट जाएंगे, 1 बचेगा, तो गुणा करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर 4 लिख दिया है, 4 ही इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 गुणे अंडर रूट 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 29। अब आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें, अब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए इतनी चीजें आपने समझ ली हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं और एक आपको लॉजिक बताते हैं। x प्लस 1/x बराबर 2, तो आपको निकालने हैं मान x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का, और x की घात 51 प्लस 1/x की घात 51, ये तीनों आपको निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, तो मैं आपको बताऊं कि इन तीनों में इसका मान क्या होगा, यहां पर भी 2 2 2, इन सबका आंसर क्या होगा 2 2 और 2। इसका एक बहुत अच्छा लॉजिक है कि जब भी ये यहां पर प्लस में दिया होगा x प्लस 1/2, क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ऐसे ही क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 2 दे दिया जाता है और फिर यहाँ पर छोटी संख्या नहीं दी जाती है, क्योंकि आप हमेशा क्या करते हैं जब निकालना सीखते हैं तो बस यहाँ पर x स्क्वायर x क्यूब ज्यादा से ज्यादा x की घात 4 या x की घात 6 तक जाते हैं, उसके आगे आप नहीं सीखते हैं यहाँ पर। लेकिन वहां पर जब आपको दे दिया जाता है x की घात 51 प्लस 1/x की घात 51,
या x की घात 105 प्लस x 1 बटे x की घात 105, तब आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, आंसर 2 ही होता है, इसीलिए आपको बिना देखे समझे अगर यहाँ पर x प्लस 1 बटे x की घात बराबर 2 दिया गया है तो यहाँ पर घात कितनी भी चढ़ा दे, बस दोनों में सेम होनी चाहिए घात, और कितनी भी घात चढ़ा दे आंसर कितना आएगा 2। कैसे आएगा, कैसे आएगा ये भी जानना आपको बहुत जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं, इन दोनों की मदद से देख लेते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले देखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बिना फार्मूले के भी लगा सकते हैं अपनी शार्ट ट्रिक से। कैसे, 2 दूनी 4 और क्या घटाएंगे 2 घटाएंगे, इसमें क्या करेंगे 2 दूनी 4 और 2 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो कितना आएगा 4 में 2 घटाएंगे तो 2। अब चलिए देख लेते हैं फार्मूले से कैसे लगेगा। इन दोनों पक्षों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 2 दूनी 4। अब यही तो जाकर इधर घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब समझ में आया, क्लियर हुआ ये। चलिए अब देखेंगे क्यूब वाला, अब देखेंगे क्यूब वाला, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब, ये कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या किया था, स्क्वायर किया था, यहाँ पर क्या करेंगे क्यूब करेंगे। ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको क्यूब बता रहा हूँ, तो यहीं से क्यूब की जर्नी शुरू करते हैं। क्यूब वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों का क्यूब करना है। इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, फार्मूला याद है। चलो जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 1 बटे x क्यूब प्लस 3, और देखिए a b लिखा है तो क्या होगा x इंटू 1 बटा x, यहाँ पर x प्लस 1 बटा x बराबर, ये क्या है 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है इस चीज की, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की, x क्यूब प्लस 1 बटा x क्यूब की वैल्यू निकालनी है, प्लस ये है x, ये है x, दोनों जाएंगे कट, क्योंकि ये है गुणे में और ये है बटे में, भाग में। यहाँ पर क्या है 3, और देखिए ये है x प्लस 1 बटे x, इसकी वैल्यू कितनी है 2, तो ये 2 इस 3 से हो जाएंगे गुणा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर 8। अब ये 6 इधर जाके घट जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा। तो मतलब यही है कि यहाँ पर घातें समान हो अगर, और कितनी भी घात चढ़ी हो तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी 2 आएगी। ठीक है, चलो और देखेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या दिया गया है x माइनस 1 बटे x बराबर 1 बटे 2, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। 4x स्क्वायर प्लस 4 बटे x स्क्वायर बराबर कितना होगा, अगर x माइनस 1 बटे x बराबर दिया गया है 1 बटे 2। तो देखिए क्या करना है आपको, स्क्वायर में निकालना है, प्लस है स्क्वायर में निकालना है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस का 2। कैसे आया, देखिए a माइनस b, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ab में क्या है x इंटू 1 बटे x, x कट जाएगा, कितना बचेगा 1, तो लिख लिया है हमने 2। समझ गए इतना, बराबर 1 बटा 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1 बटा 4। हमको वैल्यू इसकी निकालनी है, फिलहाल क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 1 बटे 4 प्लस 2, 4 दूनी 8, 1 9, 9 बटे 4, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली 9 बटे 4, और यहाँ पर दिया है 4x
स्क्वायर प्लस 4 बटे एक्स स्क्वायर, इन दोनों से हम क्या करेंगे, इन दोनों से करेंगे 4 कॉमन, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर। इसका देखिए वैल्यू रख देंगे, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 बटे 4, तो क्या रख देंगे, देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं 4 गुणे 9 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 9। तो समझ लिए क्या होगा, समझ गया पूरा मेथड, चलो पूरा मेथड क्लियर हो गया ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 102 हो, तो x माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या होगा, ये दिया गया है आपका क्वेश्चन। x प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 102 हो, तो x माइनस 1 बटे एक्स का वैल्यू बताओ, x माइनस 1 बटे एक्स का मान बताओ। अब देखिए अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से किया जाए, शॉर्ट मेथड से किया जाए, तो क्या करेंगे, 102 में 2 घटाया 100, 100 का स्क्वायर रूट निकाला 10, 10 आ गया है आंसर। लेकिन ये आया कैसे, ये आपको है समझना, कैसे समझना है, देखो देखो कैसे समझना है। x माइनस 1 बटे एक्स आपको दिया गया है, आप इसका कर देंगे स्क्वायर, x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 2, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ab कट जाएंगे क्योंकि a है x, b है 1 बटे x, कट जाएंगे, बचेगा कितना माइनस का 2। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर आपको पता है 102 है, x माइनस 1 बटे एक्स का होल स्क्वायर बराबर ये है 102 माइनस 2, कितना आएगा 100। अगर आप इसका स्क्वायर हटाएंगे x माइनस 1 बटे एक्स करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 100, कितना आएगा 10, क्या हो जाएगा आंसर। समझ गए, क्लियर हो गया, मेथड अच्छा लगा आपको, शॉर्ट ट्रिक भी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सीखते हैं कुछ और बात। चलो देखो, दिया जा रहा है x की घात 4 प्लस 1 बटे x की घात 4 बराबर 322, तो क्या पूछा जा रहा है, x माइनस 1 बटे एक्स बराबर क्या होगा, ये होगा क्या। तो देखिए अगर इसको शॉर्ट ट्रिक से किया जाए तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में आएगा ये, मतलब x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस, देखिए x स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, इसमें तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 324, 324 का स्क्वायर रूट क्या होता है 18, ये हो जाएगा 18, और जब इसको बनाएंगे इसमें तो क्या करेंगे 2 घटाएंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4, तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन इसको भी समझ लेते हैं विद कॉन्सेप्ट। देखो देखो मेरे प्यारे दोस्त, x माइनस 1 बटे एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको क्या करेंगे x माइनस 1 बटे एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 2, समझ लिए। यहां पर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, इसको आप फिर से स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये क्या है x की पावर 4 प्लस 1 अपान x की पावर
4। तो हमको बनाना है ये, और हमको इसका ही मान नहीं पता है, तो कैसे इसका निकालेंगे? तो सबसे पहले मान निकालेंगे किसका? इसका। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे होल स्क्वायर, बराबर x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ प्लस क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। 2ab क्या है? ab क्या है? x और 1/x² और 1/x² कट जाएंगे, केवल बचेगा क्या? 2। अब देखिए इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है क्या? 322। ये क्या है? 322 प्लस 2, और ये क्या है? स्क्वायर रूट है, तो इसको अगर ये स्क्वायर है इसका, अगर इसका स्क्वायर हटाया जाए तो इधर स्क्वायर रूट लगाया जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 324 x² प्लस 1/x² कितना आएगा? 324 लिखा है, इसका कितना होगा? 18 होगा। स्क्वायर रूट कितना होगा? 18 होगा। अगर आप इतनी जल्दी स्क्वायर रूट नहीं लगा पा रहे हैं तो बिल्कुल मत घबराइए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं इतनी जल्दी निकालता हूं। बस आप मेरी स्क्वायर रूट वाली क्लास देख लीजिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, मेरे चैनल को ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी मैथ्स बाय दीपक सर। उसको आप ओपन करिए, आपको वहां पर प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिलेगा कि फास्ट वर्गमूल कैसे निकाला जाए, जल्दी वर्गमूल कैसे निकाला जाए। आपको पूरा तरीका पता चल जाएगा, पूरी ट्रिक मिल जाएगी, बिल्कुल ऐसी कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आप उसको भूलेंगे नहीं और ना ही उसमें कुछ आपको करना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकली है? 18। अब देखिए इसकी वैल्यू निकली है 18। अब ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह खाली कर लिया जाए। देखिए ये आ गया है 18, यहां पर रख देंगे इसकी वैल्यू को, ये हो जाएगी 18 माइनस 2 कितना आएगा? 16। 16 आ जाएगी, किसकी वैल्यू है? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? x माइनस 1/x बराबर √16 बराबर क्या हो जाएगा? 4 आंसर। तो समझ लिए कि इसका मान क्या आएगा? 4 आएगा। और कैसे आएगा ये जान लिए। अब अगर 60 में करते तो आपको पता था कि इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? ऐसा कुछ आएगा, दिमाग में हो जाता है स्क्वायर। आपको पता था इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जब ये प्लस में रहेगा तो इसमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा 2 को, और इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, आपको ये निकल आएगा। फिर ये निकालना है इससे तो माइनस करना पड़ेगा और वर्गमूल निकालना पड़ेगा, निकाल आएगा। तो 60 ट्रिक में करना है तो वैसे कर सकते हैं दिमाग में इसी चीज को, ये सारी चीजें अपने माइंड में कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल इजी हैं। और अगर थोड़ा सा पेन उठा रहे हैं तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कम समय में होना चाहिए बस। चलिए अब देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस को। देखिए दिया गया है 2x माइनस 3/x बराबर 5 हो तो 4x² माइनस 9/x की वैल्यू बताइए। देखिए अब आपको यहां पर क्या करना है, ये दिया गया है a माइनस बी बराबर 5, ये दिया गया है, इसको आपको क्या बना लेना है? a² माइनस b² के फॉर्म में चेंज करना है। कैसे करेंगे? 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस 3/x का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। समझ में आया? क्लियर हुआ? अगर इसको ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और x² माइनस इसको ओपन करेंगे 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर तो क्या हो गया है? a² माइनस b²।
ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 3/x और 2x माइनस 3/x लिख सकते हैं। 2x माइनस 3/x आपको दिया गया है कितना, 5 गुणे, आपको ये नहीं दिया गया है 2x प्लस 3/x। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आपको a माइनस बी दिया हो, a प्लस बी निकालना हो, तो आप क्या करेंगे, अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है 5, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, समझे। और प्लस का निकालना है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 4ab, 4ab, तो 4 लिखा। अब यहां पर देखिए आपको ab लिखना पड़ेगा, ab कितना है 2x गुणे 3x, 2x गुणे 3/x। अब देखिए x से x तो कट गया है, लेकिन 3 दूनी 6 चौको 24, 24 और 25 कितना हो जाएगा 49, मान कितना आएगा 7। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और ये कितना हो गया है 35, आंसर। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 35। समझ में आया कैसे आ गई, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ऐसे ही समझिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक रूल्स अलजेब्रा के और बेसिक क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं जो अगली क्लास में होंगे। इस क्लास में मैंने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, तो आप उन जानकारियों को और भी लोगों के साथ शेयर करिए, अपने पास ही मत सीमित रखिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।